नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आएं, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना ना भूलें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अब मुख्य समाचार। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार व किसानों के बीच चल रही बातचीत में कुछ नुक्तों पर सहमति बनी है। नीति आयोग ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के स्तर पर पहुंच जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1499 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1887 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और इन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल कर अन्नदाता के हित में ही फैसला करेगी। दोनों पक्षों के बीच बिंदुवार चर्चा हुई है और कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। कृषि मंत्री गुरुग्राम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किसान हित में लागू किए गए निर्णयों के बारे में भी विस्तार से बताया। श्री दलाल ने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों, संगठनों तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से समर्थन करने वालों से अनुरोध किया है कि वे अपनी मांगों में ये भी लिखवा दें कि हरियाणा के लिए SYL नहर बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई के लिए पानी का है, बाकी सारे मुद्दे उसके बाद आते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज कहा कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के पहले के स्तर तक पहुंच जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में GDP में 8% से कम गिरावट होने के आसार हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग बिना रासायनिक पदार्थों के उपयोग वाली कृषि व्यवस्था पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। सफल तरीके से इसे लागू करने पर कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धुंध व कोहरे के चलते सुरक्षित सफर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने व एहतियाती उपायों को अपनाने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने एक एडवाइजरी में कहा कि चालक मौसम का पूर्व अनुमान कर ही अपनी जगह से प्रस्थान करें व धुंध व कोहरे होने पर ज्यादा सतर्क होकर वाहन चलाएं। वो वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखें व फॉग लाइट्स व इंडिकेटर्स का लगातार सही प्रयोग करें तथा वाहन धीमी गति में चलाएं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.inc.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1499 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1887 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 73, अंबाला जिले में भी 73, फरीदाबाद जिले में 265, यमुनानगर जिले में 16, सिरसा जिले में 25 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 450, यमुनानगर जिले में 16, अंबाला जिले में 58, पंचकुला जिले में 39, सिरसा जिले में 50 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्र ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राष्ट्र निर्माण के लिए बाबा साहेब द्वारा दी गई भागीदारी का जिक्र किया गया। प्रख्यात गणमान्य व्यक्तियों और सांसदों ने संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर संविधान के वास्तुकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर एक समाज और शासन के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हरेक नागरिक को BR अम्बेडकर जी के बताए गए सिद्धांतों पर चलने का प्रण लेना चाहिए।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी महापरिनिर्वाण दिवस पर चेन्नई के राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर भेजे अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब के उच्च विचार तथा सिद्धांत देश के लोगों को ताकत देते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा राष्ट्र के लिए देखे गए सपने को पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में आने वाली 2000 रुपए की किश्त से वे बेहद खुश हैं तथा उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है। किसानों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते उन्हें आर्थिक तंगी आई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे उनके लिए उपयोगी साबित हुए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब सदैव कमजोर वंचित वर्ग के काम के लिए हमेशा समर्पित रहे। भिवानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब की प्रतिमा या चित्र पर माल्यार्पण किया गया। अम्बेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर ओमराव ने कहा कि हमें बाबा साहेब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अपनाना चाहिए। परिनिर्वाण दिवस पर हरियाणा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके द्वारा देश हित में किए गए महान कार्यों को याद भी किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज अम्बाला जिले में अनेक स्थानों पर बाबा साहेब जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। अम्बाला छावनी के अम्बेडकर पार्क में और हल्का मुलाना विधायक वरुण चौधरी ने दोसड़का चौक पर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्र के नायक हैं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, समता व न्याय के प्रणेता, संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सामाजिक समरसता पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शहर के अलग अलग स्थानों पर किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। श्री कटारिया ने कहा कि 65 वर्षों के अपने जीवन काल में उन्होंने सामाजिक व धार्मिक अनेक प्रकार के कार्यों में अपना योगदान दिया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी के मुख्यालय में आधुनिक भारत के संविधान के रचयिता, महान विचारक और समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सतबीर सैनी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार व किसानों के बीच चल रही बातचीत में कुछ नुक्तों पर सहमति बनी है। नीति आयोग ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड-19 के स्तर पर पहुंच जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1499 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1888 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। और राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।